हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपी पीसीएस के लिए जो परीक्षा ली जाने वाली है 2020 में, उसका आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और सबसे पहली बड़ी बात यह है आज कि आज सिविल सर्विसेज डे है और यूपी पीसीएस ने अपनी सिविल सर्विसेज और सबऑर्डिनेट सर्विसेज और सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी जो परीक्षा सम्मिलित होने वाली है उसके लिए कंबाइंड नोटिफिकेशन जारी किया है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, देखिए इनमें दो परीक्षाओं को शामिल किया गया है, एक तो सिविल सर्विसेज और सबऑर्डिनेट सर्विसेज, इसके अलावा सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 21 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 21 मई तक चलेगा ये एप्लीकेशन, राइट। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो 21 अप्रैल से 21 मई के बीच में ही आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो क्षेत्रीय वन अधिकारी और सहायक वन संरक्षक के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं उनको मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए जो कॉमन एक एग्ज़ाम होगा वो प्री एग्ज़ाम को पास करना होगा। ठीक है। और इसके अलावा जो आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करना है वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ कि आयोग की जो वेबसाइट है upsc.upsc.up.nic.in पर जाकर के आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पर यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई यानी 3 बातें होंगी। तो आप पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा, एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा और देन इसके बाद में आप इसको अप्लाई कीजिएगा। ठीक है। ओके, अब अप्लाई करने के बाद में जब आप जाएंगे तो उसमें 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है अप्लाई। क्लिक करने के बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको दिखेगा, उसमें आपको अपनी बेसिक जानकारी भर के सबमिट करना है। दूसरा स्टेज है आपका पेमेंट से रिलेटेड। ठीक है। तो आप पेमेंट पहली स्टेज करने के बाद जब आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद थर्ड स्टेज में आपका एप्लीकेशन आएगा जो कि उसमें आपको फ़ोटो, साइन, ये सारी चीज़ अपलोड करनी होंगी और रिव्यू करना होगा, प्रीव्यू करना होगा कि कोई गलती तो आपने नहीं की है। अगर आपने की है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है। इस परीक्षा के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी ली जाने वाली है तो जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स को 125 रुपये पे करना होगा। SC ST के लिए ये 65 रुपीज़ पे होगा। ठीक है। ओके, इसके अलावा जो दिव्यांग श्रेणी हैं ये सारी इसमें डिटेल लिखी हुई है कि किस किस के लिए कितना कितना आपको पे करना है। ओके, इसके बाद में आप सबमिट किए गए आवेदन में एक बार संशोधन भी कर सकते हैं। वो आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर के आधार पर आप कर सकते हैं। आपको उसके लिए एक बार आपको छूट दी जाएगी और कुछ इसकी आपको फ़ी भी सबमिट करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप इसको सही कर पाएंगे। ठीक है। ओके, इसके बाद में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2020 तथा सहायक वन क्षेत्राधिकारी लिखित परीक्षा 2020 का आयोजन, ठीक है, जिनका आयोजन आयोग द्वारा अलग अलग किया जाएगा। प्रवेश द्वार के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों को चयन इस हेतु विज्ञापन के परिशिष्ट 2 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक सम्मिलित प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर होगा। ठीक है, यानी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार। ठीक है, मुख्य परीक्षा। इसके बाद में जो वैकेंसीज हैं वो करीब हैं, एक मिनट, वैकेंसीज जो हैं वो हैं 200। ठीक है। अभी इसमें जो वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद हैं वो अभी जोड़े जाएंगे। परीक्षा, लिखित परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक जो भी अध्याचन प्राप्त होंगे उनको सम्मिलित कर लिया जाएगा। और क्योंकि अभी वैकेंसीज काफ़ी कम है और ये बढ़ने की संभावना है। ठीक है, इसमें इन ग्रेड पे को सम्मिलित भी किया गया है। आप एक बार विस्तृत रूप से देख सकते हैं इस चीज़ को, ये पूरा डिटेल इसमें लिखा हुआ है। ठीक है।
और ये सहायक वन संरक्षक और क्षेत्र वनाधिकारी के लिए ग्रेड पे आपको बताए गए हैं कि इतने इतने ग्रेड पे के ये होंगे, राइट। इसके अलावा जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो उत्तर प्रदेश के ही लोगों के लिए है, यानी यूपी में SC ST और जो EWS कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन सिस्टम है वो यहाँ पर शासन के द्वारा यथावत रहेंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद में शैक्षिक अर्हता जो मुख्य जो दी गई है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी, ये शैक्षिक अर्हता है जो आपको बता दें। उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन, यानी उसके लिए लॉ ग्रेजुएट की ज़रूरत होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या विद्यालय निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अनुसमकक्षी की प्रशासनिक पद, उसके लिए स्नातकोत्तर उपाधि। लेखा परीक्षा अधिकारी वाणिज्य स्नातक। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान एक विषय के रूप में भौतिकी या आंतरिकी अभियंत्र से विज्ञान में स्नातक उपाधि, ठीक है। इसके अलावा सहायक श्रमायुक्त, जिसके लिए वाणिज्य विधि या विषय में से अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के साथ कला में स्नातक। जिला कार्यक्रम अधिकारी समाजशास्त्र, समाज विज्ञान, गृह विज्ञान, समाज कार्य में स्नातक उपाधि। तो कुछ स्पेशल इसमें पद दिए गए हैं, उसके आधार पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं जो भी आप योग्यता रखते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, आप जिस पद के लिए अर्हक रखते हैं, अपनी अर्हता रखते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में सहायक वन संरक्षक पद हेतु कुछ अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ दी गई हैं जो आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या अनिवार्य योग्यताएँ दी गई हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी के द्वारा भी दी गई हैं। सहायक वन संरक्षक पद के हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ भी दी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम शारीरिक मापदंड भी यहाँ पर दिए गए हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए। तो ये आप दोनों देख सकते हैं, ये आप इसके मापदंड दे सकते हैं, ओके। 163 इसकी हाइट होनी चाहिए मेल्स की, महिला की 150 होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा ये सभी आप इसको देख सकते हैं, जो भी शारीरिक स्वस्थता यहाँ पर दी गई है। आयु सीमा की बात कर ली जाए तो आयु सीमा के लिए जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लिए बताया जा रहा है वो 21 to 40 ईयर है, ठीक है, 21 साल से 40 वर्ष के बीच में। और ठीक है, इसमें 1 जुलाई 2020 को आधार माना गया है, ठीक है, तब से ये आयु की गणना करेंगे मैक्सिमम के लिए। और आयु सीमा की छूट आप देख सकते हैं इसमें लिखी हुई है, ओके। इसके अलावा अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, हाँ, परीक्षा जो है वो OMR बेस्ड होगी, ठीक है, परीक्षा जो है वो OMR शीट की बेस पे होगी, ये इसमें उन्होंने लिखा हुआ है। और एक सही प्रश्न पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अन्यथा जो कटौती की जाएगी वो 1/3 की जाएगी, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जो क्राइटेरिया रखा गया है पास के लिए वो ये रखा गया है कि SC ST कैंडिडेट के लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है 35% मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, ठीक है, वो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में भी 35% दोनों के लिए रखा गया है। और बाकी जो कैटेगरी हैं उसके लिए 40% रखा गया है, ठीक है, ओके। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, पॉइंट नंबर 22, कि अभ्यर्थियों से सामान्य हिंदी के अनिवार्य प्रश्न पत्र में, यानी कि जो मेन परीक्षा में होता है, मेंस में होता है सामान्य हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र, उसमें कुछ मिनिमम पासिंग मार्क्स रखे जाते हैं जो कि यथास्थिति शासन या आयोग द्वारा अवधारित किए जाएंगे, यानी ये बाद में बताया जाएगा कि इसकी कितने मार्क्स मिनिमम रखे जाएंगे, राइट। प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद पॉइंट नंबर 23 कि प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र अर्हकारी होगा, यानी कि CSET आप जिसको जानते हैं, उसमें 33% मार्क्स ही लाना अनिवार्य है, ठीक है। और जो आपका मेरिट बनेगा वो पेपर 1 के आधार पर बनेगा, ठीक है, पेपर फर्स्ट के आधार पर नहीं, जो कि ठीक है उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। पेपर 2 जो CSET होता है उसके आधार पर मेरिट नहीं बनेगी, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, राइट। इसके अलावा जो शारीरिक मापदंड पुलिस के लिए यानी DSP के लिए दिए गए हैं
उसके लिए और कुछ और भी पोस्ट है, उसके लिए कुछ शारीरिक मापदंड दिए गए हैं, इनको आप एक बार देख लें। ठीक है, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, अधीक्षक कारागार पद हेतु सारे के लिए दिए गए हैं, उप कारापाल के लिए, ठीक है, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के लिए, ये सारे मापदंड दिए गए हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको ये फिलअप करना है। इंस्ट्रक्शन के लिए ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि कैसे करना है आपको। ठीक है, ओके। इसके बाद जो ये आपको फ़ोटो प्रोसीजर फॉर रिलेटिंग द अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, ये आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, आप उसके आधार पर ये अपलोड कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा कुछ प्रोफार्मा दिए गए हैं, SC ST EWS, इन सब के कुछ प्रोफार्मा दिए गए हैं, जो कि आप इनको डाउनलोड करके अगर जिनके पास में का सर्टिफिकेट नहीं है वो बनवा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब परीक्षा की योजना, जो सबसे ज़्यादा में इम्पॉर्टेंट बात है वो है परीक्षा की योजना। तो परीक्षा की योजना क्या है? 3 चरणों में ये परीक्षा ली जाएगी। एक तो प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा और तीसरी मौखिक परीक्षा यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व परीक्षा। ठीक है, ओके। अब इसमें मैं आपको बता दूं, प्रत्येक प्रश्न पत्र 202 अंकों के तथा 2 घंटे की अवधि के होंगे। क्लियर? दोनों प्रश्न पत्र बहुत वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, यानी MCQ बेस पे होंगे, राइट। पहला प्रश्न पत्र जो होगा वो 9:30 से 11:30 के बीच में होगा और दूसरा जो होगा वो 2:30 से 4:30 के बीच में होगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र अरकारी होगा, यानी 33% किया जाना अनिवार्य है। मूल्यांकन के उद्देश्य से दूसरा पॉइंट ये है कि मूल्यांकन के उद्देश्य अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी, यानी ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहला परीक्षा दे दें दूसरी ना दें, या दूसरी देते पहली ना दें, तो आपको दोनों ही देनी पड़ेंगी। जो मेरिट आपकी बनाई जाएगी उसका निर्धारण परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के अंकों के आधार पर होगा। ठीक है, और प्रथम प्रश्न पत्र में आपको 40% अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो उसमें, और अगर SC और ST के हैं तो 35% ये मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया होगा। जबकि CSET के परीक्षा प्रश्न पत्र में या द्वितीय प्रश्न पत्र में 33% मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, ओके। इसके बाद जो सेकेंड चरण है परीक्षा का वो है मेंस के लिए। तो मेंस में मुख्यतः कंपलसरी और ऑप्शनल पेपर होते हैं। इसके लिए आपको एक परिशिष्ट दिया गया है, उसमें कुछ वैकल्पिक विषय भी दिए गए हैं कि इन्हें विषयों को आप ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई एक विषय चुनना होगा, जिसके 2 प्रश्न पत्र होंगे। जबकि कंपलसरी पेपर्स आपको मैं बता दूं, देखिए कंपलसरी पेपर में आप देख सकते हैं कि सामान्य हिंदी जो है वो 150 अंक का होगा, निबंध जो है वो भी 150 अंक का होगा। बाकी जितने भी ये चारों पेपर्स हैं यानी कि कन्वेंशनल पेपर हैं, उनका सभी का जो टोटल होगा वो 200 ईच होगा, 200 मार्क्स। ठीक है, 200 मार्क्स, ओके। 200 के चारों पेपर्स होंगे, राइट। 200 के चारों पेपर होंगे, क्लियर। अब जो इनका टाइम होगा, एक तो 9:30 से 12:30 होगा जो कन्वेंशनल पेपर्स होंगे, और 3 घंटे वाले परीक्षा प्रश्न पत्र का ये इन्होंने बताया है। ठीक है, ये ओके। अब इसमें ये जो है वैकल्पिक विषय दिए गए हैं और इनमें से ही आप कोई भी विषय चुन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कि 100 मार्क्स की होती है, यानी कि 100 मार्क्स, यानी कि इंटरव्यू, 3rd चरण है इसका, क्लियर। तो ये जो परीक्षा है वो 3 चरणों में ली जाएगी। पहला प्री एग्ज़ाम, दूसरा मेंस एग्ज़ाम और तीसरा जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी मौखिक परीक्षा या इंटरव्यू जैसे हम बोलते हैं। अब परिशिष्ट 5 जो है वो आपको यहाँ पर सिलेबस दिया जा रहा है, तो आप ये देख सकते हैं डिटेल में हर एक पेपर का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पेपर्स का सिलेबस दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जा कर के,
ये यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। एग्रीकल्चर, सामान्य अध्ययन, सभी का ये सिलेबस दिया गया है। ठीक है, सहायक वन क्षेत्र अधिकारी और वन क्षेत्रफल दोनों के लिए दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सभी का सिलेबस दिया गया है। वैकल्पिक विषय और कंपलसरी दोनों के लिए ये दिया गया है। ये देखिए, ये सभी का सिलेबस दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी विषय आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, भाषा के विषय भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप भाषा के विषय भी ले सकते हैं, है ना। ओके, अब देखिएगा जो मेन बात है, परिशिष्ट 7, यहाँ पर सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्र अधिकारी के लिखित परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम आपको यहाँ पर दिया गया है। वो ये है कि पेपर फर्स्ट जो है वो सामान्य हिंदी परंपरागत रहेगा, कन्वेंशनल रहेगा। सामान्य हिंदी सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, ये 200 अंक का होगा। थर्ड पेपर भी सेम, और इसके बाद में जो फोर्थ पेपर होगा वो वैकल्पिक होगा, जो आपको दिए गए हैं उनमें से आपको चुनना होगा। 5 भी इसी का वैकल्पिक होगा, यानी कि 2 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं और हर एक पेपर के 2-2 प्रश्न पत्र आपको देने होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 140 नंबर का होता है, 1400 नंबर का होता है पूरा लिखित, और इसके बाद में 150 अंक का साक्षात्कार, दोनों को मिलाने के बाद 1550 अंक होते हैं। ठीक है, ओके। वैकल्पिक विषयों में आपसे 16 विषय सम्मिलित किए गए हैं, इनमें से आपको 2 लेने होते हैं, ये दिए गए हैं। ठीक है, ओके, और ये इसका सिलेबस दिया गया है। सहायक क्षेत्र अधिकारी और वन क्षेत्रपाल के लिए ये इसका सिलेबस दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं डिटेल। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपने इसको ध्यान से सुना होगा और समझा होगा, और आप डिटेल के लिए एक बार इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी आप पहुंचाएं, ताकि मैं सभी को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।